Good morning student. This is your English lecture and today we are going to see new lesson. Lesson number 2 Aesop Fables. Fables are short stories that have moral or message for us. Fable मतलब क्या है? जो शॉर्ट स्टोरी होती है उन्हें हम फेबल बोलते हैं और उनमें से क्या होता है हमें मोरल मतलब सीख रहती है, कोई सीख और संदेश मिलता है ऐसी स्टोरियों से हमें. सम टाइम टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. मोस्ट ऑफ द फेबल हैव एनिमल कैरेक्टर हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स. तो ये जो फेबल रहते हैं उससे हमें सीखने को मिलता है जैसे कि हम बड़े होते जाते हैं. और ये स्टोरी जो होती है, जो फेबल होते हैं उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स रहते हैं. मतलब एनिमल अपनी स्टोरी बताते हैं, वो अपने जैसे सोचते हैं और वैसे ही एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग करते हैं. जैसे कि आपने बचपन में बहुत सारी एनिमल की स्टोरी सुनी होगी, क्रोज की स्टोरी सुनी होगी, वो क्या है, फेबल स्टोरी है. It is believed that many of the fable were first told by wise person called a Aesop. तो ये देखिए, ये जो पर्सन है इसका नाम क्या है, एसोप. इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी बोली थी इसलिए उन्हें एसोप बोलते हैं. एसोप लिव्ड 100 of years ago in a country called ग्रीस. और ये जो एसोप है वो 100 साल पहले कहाँ रहते थे, ग्रीक में, ग्रीस में. ग्रीस एक देश है, एक कंट्री है. ही स्टोरी बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और इनकी जो स्टोरी रहती थी वो बहुत पॉपुलर मतलब बहुत फेमस थी, प्रसिद्ध थी. तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई. मतलब जैसे कि आपके दादाजी ने आपको फादर को वो स्टोरी बताई और आपके फादर ने आपको, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये स्टोरी पास होती गई. Many proverbs and saying that we use today are based on this fable. Here are two well-known fables. तो बहुत सारे हम मुहावरे और स्टोरी सुनते हैं वो इन सब फेबल पे आधारित होती है. और आज हम इस लेसन में 2 फेबल देखने वाले. फर्स्ट देखिए, यहाँ पे है द स्टैग एट द पूल. स्टैग मतलब क्या, मेल डियर. मेल डियर मतलब जो हम हरिन रहती है जिसे बारसिंग भी बोलते हैं. वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग कम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. स्टैग मतलब क्या, मेल डियर. तो एक दिन क्या हुआ, जो डियर है, हरिन है, वो क्या हुआ, एक पूल के पास आती है. पानी का पूल रहता है और उसमें बहुत ही साफ पानी रहता है, क्लियर पानी रहता है. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. बेंट मतलब झुकना. जैसे कि वो पानी पीने के लिए झुकता है तो उसको अपनी रिफ्लेक्शन मतलब खुद की परछाई दिखती है. ही वॉज डिलाइटेड with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. Delighted मतलब वो बहुत खुश होता है. saw मतलब देखने के लिए. Instead मतलब उसके वजह, मतलब वो पानी पीने की जगह वो अपने आप को देखने लगता है, अपनी जो परछाई है उसको देखता रहता है. How handsome I look, he said to himself. और वो अपने खुद को क्या बोलता है कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, ऐसे वो खुद से ही बोलता है. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. कर्विंग एंटलर्स मतलब जो उसकी सींग रहती है उसे एंटलर्स बोलते हैं. कर्विंग क्यों, वो कर्व जैसी रहती है इसलिए उसे कर्विंग एंटलर्स बोलते हैं. ये देखिए, ये जो है ये उसकी एंटलर्स है डियर की, और ये कर्व जैसी है. देखिए यहाँ पे कर्व है ना, इसलिए इसे कर्विंग एंटलर्स बोलते हैं. तो डियर बोलता है कि ये जो मेरी एंटलर्स है, ये जो सींग है वो कितनी सुंदर दिख रही है.
हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। तो वो मेरी ब्यूटी मतलब मेरी सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। जैसे कि आप नए कपड़े पहनते तो आपको कैसे लगता है वो कपड़े आपकी सुंदरता को और बढ़ा रहे, वैसे ही उस जो स्टैग है उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो कर्विंग एंटलर्स है उसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। देन ही मूव नियर एंड सॉ हिज लेग रिफ्लेक्शन इन द पूल। उसके बाद वो और भी आगे जाता है, पूल के पास जाता है और वो अपनी लेग की छाया पूल में देखता है। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड मतलब उसे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लुक एट माई लेग, ऊ दे आर सो उगली ऑल स्पाइनली विथ स्मॉल फीट। उगली मतलब क्या, जैसे आप करते हैं ना, वाह कितना सुंदर है ये ड्रेस, तो वैसे ही वो करता है लुक एट माई लेग, ऐसा वो करता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, ठीक है। उगली मतलब अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है। और उसके जो लेग कैसे होते हैं, लंबे रहते हैं, और उसके फीट क्या है, एकदम छोटे होते हैं। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिव मी लेग वर्थली ऑफ माई स्टैटली एंटलर्स। तो वो क्या बोलता है, भगवान ने मुझे कैसे मतलब लेग दिए हैं, जो मेरे सींग को बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहे। उसके सींग उसको बहुत पसंद थे, जो उसे सुंदर लगते थे, और उसके लेग कैसे थे, लंबे थे, पर उसकी फीट बहुत छोटी थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं आए। ये देखिए उसके लेग छोटे स्ट्रेट होते हैं, लंबे, और फीट भी उसकी छोटी ही रहती है। एज ही वॉज ब्रोडिंग इन दिस वे ही स्टैग हियर एन एरो गोइंग स्विच अक्रॉस द पूल। ब्रोडिंग मीन्स उसे अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं सोचता है, तो वो ऐसा सोच रहा था कि उसके लेग कैसे अच्छे नहीं है। उसी समय क्या होता है, उसे एक एरो मतलब एक तीर का आवाज़ सुनाई देता है, जो उसके पानी के पुल के पास से पास हुआ था। एट द सेम टाइम ही पिकअप द सेंट ऑफ हंटर। और उसी समय उसे जो शिकार करने के लिए आते हैं उस शिकार की स्मेल आती है। With a quick turn he bounded away, his leg carried him swiftly into the forest. और वो टर्न मारता है और उसके लेग से दौड़ से भागता है और फॉरेस्ट में आता है। The hunter were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon the stage left the hunter far behind. तो जो हंटर है वो डियर का पीछा करता है, पर जो स्टैग होता है उसका स्पीड बहुत, दौड़ने का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ रहता है, तो स्टैग बहुत तेज़ी से दौड़ता है और फॉरेस्ट में छुप जाता है। तो जो शिकारी करने के लिए आया था हंटर, वो दूर रह जाता है। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर रीच द स्टेज स्लो डाउन। जब भी स्टैग को ऐसे लगता है कि अभी मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ, और हंटर मुझसे बहुत दूर है, तब वो अपना जो स्पीड है दौड़ने का वो स्लो करता है, वो धीरे से दौड़ता है। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इनटू अ थिकेट। थिकेट मतलब झाड़ी, तो वो ऐसे ही वॉक करते करते झाड़ी में घुस जाता है। देयर वर ट्री विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ। कॉट मतलब फंस जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी वो उस झाड़ी में घुसता है तो झाड़ी बहुत होती है वहाँ पे, मतलब ट्री की जो ब्रांचेस रहती है वो एक दूसरे में ऐसी फंसी हुई रहती है। तो जब भी
स्टैग वहाँ से चल रहा होता है, तब उसके जो एंटलर्स रहते हैं, उसके जो सींग है उस झाड़ी में फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, एंटलर्स के जो सींग है वो झाड़ी में फंस गए हैं। तो उस एंटलर्स पे उसे बहुत गर्व था ना, वो बोलता था कि मेरे जो एंटलर्स है, सींग है, बहुत सुंदर है, मुझे इस पे गर्व है। तो वही उसे फंसा देते हैं। द स्टैग tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. Entangle मतलब और भी घुस जाते, फंस जाते हैं। तो जैसे शेक करता है मतलब हिला, जो स्टैग रहता है वो क्या करता है, अपने आप को हिलाता है, और वो जो उसके एंटलर्स है, सींग जो है झाड़ी में फंसे हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। जैसे वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, वैसे उसकी जो सींग है और भी उस झाड़ी में फंस जाती है। Once again the stag could hear the hunter drawing close and grew afraid. फिर से एक बार जो स्टैग है उसे उस हंटर की ऐसा महसूस होता है कि हंटर जो शिकारी है उसके पास आ रहा है, और वो डर जाता है। At last with great difficulty he managed to free his antlers and bounded away. और वो बहुत कोशिश करने के बाद अपनी जो सींग है उस झाड़ी से निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been cause of my death. Very often we dislike the very thing that are most useful to us. तो जो स्टैग है उसे रियलाइज़ होता है कि उसके जो पैर थे, जो लेग थे, फीट थे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उसकी जान बचाते हैं, और उसके जो सींग थे जिन पे उसको गर्व था, वो उसे उसकी मौत का कारण बन सकते थे। तो जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती वही बहुत काम की रहती है, उसका यूज़ हम बहुत करते हैं। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, हमारे पास जो भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मैं बहुत गोरा हूँ, तू काला है, मेरा रंग ऐसा क्यों है, मैं बहुत सांवला हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और ये जो स्टोरी है वो अच्छे से रीड करनी है। थैंक यू।